विधुना न्यायालय में गणतंत्र दिवस की धूमधाम से सिविल जज ने दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। विधुना औरैया 77वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जनपद न्यायालय औरैया की ब्रह्मा न्यायालय विधुना में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन डॉक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रभक्ति का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। शानदार ध्वजारोहण और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर प्रवीण सिंह द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया गया। तिरंगा फहराने के पश्चात राष्ट्रगान गूंजा और पूरा परिसर देशभक्ति के नारों से सरोवर हो गया। इस दौरान सिविल जज ने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्तागण, पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। उन्होंने संविधान के मूल्यों को अक्षुण्ण रखने और न्याय व्यवस्था के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता भी दोहराई। न्यायिक जगत और बार एसोसिएशन की सक्रिय सहभागिता। समारोह में न्यायिक कर्मचारी संघ और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिसमें न्यायिक कर्मचारी संजय कुमार प्रस्तुत, आतिक वारसी प्रस्तुत कर, अध्यक्ष दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ औरैया प्रशांत शुक्ला, मनीष राजपूत, अनुज कुमार, गोविंद प्रसाद विश्वकर्मा, जफर अशरफ और श्री आर्यन। अधिवक्ता संघ से सिविल बार एसोसिएशन विधुना के महामंत्री मनमोहन साग, वरिष्ठ अधिवक्ता गंभीर सिंह, सतीश चंद्र सक्सेना और अरुण कुमार सिंह, अन्य गणमान्य राजेश यादव, अवनीश साक, गौरव कुमार, शिवजीत सिंह और सुनील चौहान सहित प्राची भदौरिया, रजनी साक, अवनीश साक संख्या में पुलिस बल और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश। वक्ताओं ने अपने संबोधन में गणतंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी गई। हम लोग जो संविधान लागू हुआ है, संविधान के हिसाब से हम लोग पूर्णतः नहीं चल पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग दबे कुचले हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको हम लोग पूर्णतः न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। प्रयास करें हम लोग कि उनकी बात न्यायालय तक पहुंचाएं, अपनी बात कानूनी भाषा में उनको बताएं। आज 2007 से लेकर 2025 चल रही है, 26 ये पहले पीठासीन अधिकारी महोदय ऐसे हैं जो पीएचडी करे हुए हैं, डॉक्टर हैं, जिनके आगे डॉक्टर है। 2007 से आज तक इतने योग्य और इतने ईमानदार अधिकारी आज तक नहीं आए। सभी को मालूम होगा कि ये पीएचडी है और अभी पिछले महीने में शायद इनका हाई कोर्ट में कुछ संबंध था, डॉक्टर नहीं लग पाए। पहले श्री प्रवीण सिंह जी लिखे थे, अब इनके आगे डॉक्टर नाम के आगे लिखने लगा। बहुत बड़ी बात है। इनसे हम लोगों का हम लोग इनसे थोड़ा समय रह गया, बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इनसे सीखने का प्रयास करें और हमारे संयोजक अध्यक्षता कर रहे श्री गंभीर सिंह जी, इनके काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टावर बैठे, बढ़िया बैठे। इनसे भी हम लोगों को सीखना चाहिए। जो सीनियर होता है उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीख मिलती है और जो योग्य अधिकारी आता है उनसे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो हम अगर महान हो जाएं, बड़े हो जाएं, धन में बढ़ जाएं, पद में बढ़ जाएं, प्रतिष्ठा में बढ़ जाएं। हमारे न्यायालय का स्टाफ, हमारे पुलिस बंधु, मैं सबसे पहले आज के इस दिन पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को ज्ञात है आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस के बारे में आपको बहुत कुछ अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। कुछ एक दो चुनिंदा चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को सुन के मुझे लगा शायद बात करनी चाहिए उसके ऊपर, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि न्यायालय के कार्य के इतर हमें फिर सक्सेना जी को और कबीर जी को सुनने को मौका मिला, जो आज केवल कानून की किताबों से बाहर भी बहुत कुछ सुनने को मिला।
और मुझे लगता है कि जो हमारे जूनियर बंधु बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए बड़ा खास दिन है आज ये। ऐसी प्रैक्टिस बहुत कम देखने को मिलती है जब कोई एक सीनियर अधिवक्ता आप लोगों को एक जो एडवोकेट की इथिक्स होती है उसके बारे में बताए। कबीर जी ने आपको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अच्छा करना है अपने प्रोफेशन में, उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया। लगभग 30 से 35 वर्षों का उनका अनुभव है इस विधि के व्यवसाय में। उन्होंने शुरू से शुरू किया होगा संघर्ष करते हुए, आज वो यहाँ के एक प्रतिष्ठित नाम बन चुके हैं। उन्होंने अपना पूरे 35 वर्षों का निचोड़ आपके सामने 5 मिनट में रख दिया। अभी आपके ऊपर है, आप उस उनके उद्बोधन से क्या क्या स्वीकार कर पाते हैं, क्या ले पाते हैं, कितना ले पाते हैं। मैं कहूँगा कि ये बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जनरली मैंने ऐसा अभी तक नहीं देखा है कि किसी भी बार के जो सीनियर वहाँ के अधिवक्ता होते हैं, सक्सेना जी ने बताया या बाकी लोग जो बताते रहते हैं, अपने जूनियर्स को इस तरीके से मोटिवेट करते हो कि किस तरीके से अपने इस प्रोफेशन को और अच्छा बनाया जा सकता है। सक्सेना जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। आज एक शनिदेव की एक कहानी बताई हम लोगों को, हम भी उससे अवगत थे, शायद विस्मृत हो गई थी वो कहानी, आज पुनः याद आ गई। मुझे लगता है सक्सेना जी शनिदेव भी जो है ना बड़ा परेशान रहते होंगे, नई चार्ज उनको दे दिया गया होगा, तभी उनको बड़ा मतलब माना जाता है कि बड़े गुस्सा में रहते हैं। तो उनको कभी जल चढ़ाते हैं जाके, कभी तेल चढ़ाते हैं जाके कि उनका गुस्सा शांत होना रहे। हमने जो है 18 वर्ष करीब उनका जो है बात की है, बनारस लेके आई है। तो ये बताता है कि न्यायिक कार्य करना कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना दुष्कर है। लोगों के झगड़े को सुलझाना और लोगों की समस्याओं को सुनना और उनको सुलझाना तब भी कितना दुष्कर था और आज भी कितना दुष्कर है। वो भी कितना एकदम नाराज और गुस्से में रहा करते थे। कभी कभी वो चीजें इधर से भी हो जाती हैं, लेकिन इंटेंशनली नहीं होती हैं। आज मुझे लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं मैं जो है गलत नहीं जा रहा हूँ। आपकी कहानी बहुत जेन्युइन है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात ये सीख सकते हैं, शनिदेव को बड़ा निष्ठुर माना जाता है। उनका प्रकोप आ जाना, उनको बहुत निष्ठुर देवता उनको माना गया है। निश्चित रूप से जब आप न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो आपको निष्ठुर होना पड़ता है। साकी जी ने एक बात कही कि संविधान को बचाना पड़ेगा हमें, और इसके लिए सबसे पहले हमें सामाजिक समरसता की तरफ काम करना पड़ेगा। अगर हमारी सामाजिक समरसता बनी रहेगी तो संविधान में कोई खतरा नहीं है। हमारा संविधान अक्षुण्ण है और लगातार सर्वाइव करेगा। लेकिन उसके लिए हम सबको, हम लोग जिस भी कुर्सी पर बैठते हैं, हमारा जो भी पदी दायित्व है, हमें उसके लिए निष्ठुर होना पड़ेगा। जो कि एक शनिदेव के कैरेक्टर से हम लोग सीख सकते हैं। वो निष्ठुर है, वो निष्ठुरता, हमें निष्ठुरता कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम इनसे नाराज हो रहे हैं या उनसे नाराज हो रहे हैं। या निष्ठुरता का सीधा सा मतलब इतना है कि हम अपने काम में किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी आधार पर न आने दें। एक बात भी किसी ने और यहाँ पे चर्चा के दौरान कही थी कि कई प्रकार के जो है आपके ऊपर वो आते हैं कि चूंकि हम लोग भी मानव होते हैं, इंसान हैं, एक समाज में रहते हैं, हमारे ऊपर भी कई तरह के लोग कोशिश करते हैं भाई हमारा काम ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। हमें उनके बीच से किस प्रकार से अपने आप को बचाना है, किस तरह से हम उनकी बातों को सुन के उन्हें बुरा ना लगे और जो काम हमें दिया गया है उस काम को ईमानदारी के साथ कर सकें। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस समाज में रहते हुए। वो तो देवता थे, हम देवता नहीं हैं। कहा जाता है कि उस कुर्सी पर जो बैठता है उसको देवतुल्य और न्याय के देवता के तुल्य काम करना चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी 100% तो नहीं, बट अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास उसके लिए जरूर करना चाहिए, ये मुझे लगता है। और मैं उसकी तरफ जरूर कोशिश कर रहा हूँ। कितना सफल हो पाता हूँ नहीं हो पाता हूँ ये बाद में मूल्यांकन का विषय होगा। और संविधान में चूंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अधिवक्ताओं के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लिए कही गई हैं, दायित्वों की बात की गई है, अधिकारों की बात कही गई है। इस पर पूर्व में कई बार चर्चा में कर चुका हूँ। ऐसे अवसर मुझे मिले थे यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को। मैंने बार बार एक बात की थी, शायद आप सभी लोगों को याद हो। हमारे मूलभूत दायित्व जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें एक बात है, एक ड्यूटी हमारे ऊपर यह भी रखी गई है कि हम अपने जो हमारे देशभक्ति के जो पर्व हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, इनमें हम जोर शोर से आगे बढ़कर प्रतिभाग करेंगे और इनको अच्छे से मनाएंगे।
मैं लगातार 2 वर्षों से इस चीज़ के ऊपर बल दे रहा था, चर्चा कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे यार ये लग रहा है कि शायद हम थोड़ा सा इसमें असफल हो गए हैं। 2 वर्षों के बाद भी हमारे सभागार में उपस्थित जो संख्या है ये बताती है कि कहीं ना कहीं हम लोग राष्ट्रीय पर्वों में प्रतिभाग करने में असफल रहे हैं। मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी, इस मुद्दे की ओर लोगों को मोटिवेट करने के बाद भी लगता है कि आज के दिन ये हमारा एक जो पर्व है कुछ लोगों का पर्व बन के रह गया है। हमारे गंभीर जी, सक्सेना जी, महामंत्री जी और भदौरिया जी और बाकी जो लोग बैठे हैं, मैंने देखा कि यही चेहरे मुझे हर कार्यक्रम में मिले। इसके अतिरिक्त मुझे एक भी बढ़ा हुआ चेहरा यहाँ पर मुझे नहीं मिला। तो थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूँगा कि निराश करने वाली बात है मेरे लिए। जब हम आज यहाँ पर अपने दायित्व का जो अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इससे बड़े बड़े दायित्वों की हम बात कैसे करेंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए आज एक निराशा की बात है ये। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने कई लोगों से अनुरोध किया था कि मेरे लिए ना सही, राष्ट्र के लिए आप लोग आइए, संख्या बढ़ाइए अपनी यहाँ पे। ये हमारा अपना पर्व है, ये मेरा कोई पर्व नहीं है, ये आपका अपना कोई व्यक्तिगत पर्व नहीं है, ये राष्ट्र का पर्व है। राष्ट्रीय पर्व में आपको थोड़ा सा अपना कष्ट दे के, अपने आप को थोड़े से अपने आरामों को त्याग के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको प्रतिभाग करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि साहब आपकी तो जिम्मेदारी थी, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आया और मैंने तो 6 के 6 कार्यक्रम में मैं यहाँ पे आया। लेकिन जो एटलीस्ट विधुना के हमारे लोकल अधिवक्ता थे जो विधुना में निवास करते हैं, कम से कम उनसे मेरी अपेक्षा ये थी कि कई बार मतलब 1 या 2 ऐसे कार्यक्रम आएंगे जहाँ पे अगर हमारी विधुना सिविल बार में 80 अधिवक्ता हैं तो कम से कम 70 अधिवक्ता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और प्रतिभाग करेंगे। बट बहुत ही निराशा की बात है कि आज भी उतने ही अधिवक्ता बैठे हुए हैं जो पहले दिन से बैठे हुए थे। खैर, सबकी अपनी समझ और अपनी सोच है। इसके अतिरिक्त तो काफी कुछ कहा जा चुका है। सक्सेना जी ने अपनी बात रखी। बड़ा अच्छी बात है कि मतलब आज कुछ अलग सुनने को मिला मुझे। अदरवाइज रोज हम लोग जो है वही अपनी फाइलें, अपनी किताबों और इसकी बात करते रहते हैं। गंभीर जी ने आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ बातें कही हैं। हमारे युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले तो सीनियर्स का सम्मान करना शुरू करिए। सम्मान आप लोग करते हैं नो डाउट। सम्मान के साथ साथ आप उनसे सीखना शुरू करिए। ये जो आपको आज बता रहे हैं, आप जब 25 साल घिसेंगे अपने आप को, तब शायद आप इतना सीख पाएंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा सीनियर आपको सिखाने के लिए बैठा हुआ है। अदरवाइज और एक चीज़ उन्होंने कही कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। एंट्री आसान है, सर्वाइवल कठिन है। आप किसी दूसरे प्रोफेशन में जाइए, एंट्री बहुत टफ है। आप IIT करने जाएंगे, मेडिकल करने जाएंगे, एंट्री बहुत टफ है, बट वहाँ सर्वाइवल ईजी होता है। यहाँ पे एंट्री आपकी बहुत आसानी से हो सकती है, लेकिन सर्वाइवल बहुत टफ होता है। तब होता क्या है कि आप लोग जो है रास्ते भटक जाते हैं। आपका जो मूल प्रोफेशन है वो अधिवक्ता का है। एक बौद्धिक आपका प्रोफेशन है, ऐसा प्रोफेशन है जो समाज में सबसे ऊपर आता है। MBBS IIT किया हुआ बंदा, उसको अपने केवल सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। MBBS किए हुए को केवल चिकित्सा का नॉलेज होता है। IIT करने वाले को इंजीनियरिंग का नॉलेज होता है। अधिवक्ता को हर चीज़ का नॉलेज होता है। आप ये सोचिए, जब भी कोई मुकदमा मेडिकल से संबंधित होता है, जिसमें मतलब जब आगे हम आप लोग देखते होंगे, जब सीजन ट्रैवल मुकदमे होते हैं, इंजरी की बात आती है, पोस्टमार्टम की बात आती है, उसकी कॉज ऑफ डेथ डिसाइड करनी होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एनालिसिस करना होता है, घावों का एनालिसिस करना होता है। आप ये समझिए, जितना एक MBBS डॉक्टर, MD किया हुआ डॉक्टर जानता है, उससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, उससे ज़्यादा आप पढ़ के बैठे होते हैं। इसी तरीके से जब कोई ऐसा मैटर हमारे सामने आता है जहाँ पे अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग का मैटर इन्वॉल्व होता है, तब ये अलग बात है, हमने डिग्री नहीं ली है उस मामले की, लेकिन हम इतना पढ़ते हैं कि हम कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं। तो क्यों कहा गया है कि हमारा एक प्रोफेशन बाकी सबका भी एक प्रोफेशन है, मतलब ये प्रोफेशन ऑफ द एक्सपर्ट्स है। इसको कुछ इस तरीके से कहा गया है कि बाकी सब जो एक्सपर्ट होते हैं, हम सभी के एक्सपर्ट होते हैं। वो केवल मेरे लिए नहीं है, वो आप सबके लिए भी कहा गया है, आप सब पर भी लागू होता है। तो जब ऐसा है कि आप लोग जो है हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आप पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, जब आप ये हमारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जब आप ये डील करते हैं, इनके मुकदमे आप लोग लड़ते हैं, या जब मुझे डिसाइड करने होते हैं, तो हम वो सारा उनका GST, उनका इनकम टैक्स, उनके सारे पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं उतना नॉलेज गेन कर लेते हैं कि मतलब मैं उनका एक्सपर्ट अपने आप हम लोग कह सकते हैं। इस तरीके से जब आप क्रिमिनल के मैटर करते हैं, सिविल के मैटर करते हैं, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आप वो एक्सपर्ट हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं, आप वेरियस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं आप। तब यहाँ पर जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है।
कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जो व्यक्ति जितना नॉलेजेबल होता है, वो उतना ही झुकता है। कहा गया है ना कि जिस फल पर वृक्ष लगते हैं वो फल झुकता है। तो ये अपेक्षा हमारी नए मतलब जो हमारे बंधु बैठे हुए हैं कि आप लोग सीखने की कोशिश करते रहिए, अपने ऊपर उन फलों को लादते रहिए, सीखते रहिए और धीरे धीरे झुकते रहिए समाज की ओर। अगर आप एडामेंट हो जाएंगे कि नहीं जी अब मैं बहुत नॉलेजेबल हो रखा हूँ, अब हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए कि हम इजी टू एक्सेस नहीं हो सकते किसी के लिए, तो वो हमारे लिए फिर बेकार है। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए। हमारे सीनियर्स बैठे हुए यहाँ पे आप देखिए, जितने सीनियर्स हैं, जितना उनके पास नॉलेज है वो उतने ही इजी टू एक्सेस हैं। कोई भी उनसे जाके बात कर सकता है, पूछ सकता है, जान सकता है। तो हमारा व्यवहार ऐसे ही होना चाहिए। आप लोग आए आज यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगभग ये मेरा छठा यहाँ पर मेरा ये एक मतलब पार्टिसिपेशन है एक राष्ट्रीय पर्व में। कुछ एक दो कार्यक्रम को छोड़ दिया जिसमें सहभागिता काफ़ी कम रही थी, कुछ उसकी अपनी मजबूरियाँ थी, दिक्कतें आप लोगों की रही होंगी। आप लोगों की संख्या लगभग लगातार इतनी ही रही, कंसिस्टेंसी आप लोगों ने बरकरार रखी और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू करता हूँ। आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, प्रतिभाग किया, थैंक यू वेरी मच। आगे मुलाकात होगी।